जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। कैसे हैं आप सभी? और अभी हम निकले हैं चर्च के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हफ्ते में 6 दिन काम करो, 7वां दिन को तुम विश्राम करो। सिर्फ विश्राम करना नहीं है, 7वें दिन को हमें परमेश्वर की स्तुति, आराधना, परमेश्वर की उपासना करना है। परमेश्वर को आज हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है। और जो अनबिलीवर है वो भी अगर मेरा ये वीडियो को देख रहे तो ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं। आज की तारीख में परमेश्वर का जो प्यार है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, ठंडा पड़ गया है, और लोगों के बीच वो प्यार नहीं है। भाई भाई पर लड़ाई करता है, चंद पैसों के लिए, चंद ज़मीन और जायदाद के लिए भाई भाई का मर्डर कर देता है, भाई भाई का खून कर देता है। माँ बाप के साथ दुश्मनी होती है और अपने अड़ोस पड़ोस के साथ दुश्मनी होती है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने भाई को अपने समान प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने शत्रु से प्रेम कर। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये अंत के दिन आ चुके हैं। तो ये अंत के दिन में ये सब होना है, क्योंकि हम सब हमेशा कहते हैं कि शैतान हमारी जिंदगी में कार्य करता है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है, मेरा मानना ऐसा है कि शैतान को हम ही इनवाइट करते हैं कि हमारी जिंदगी में आके दखल दो, हमारी जिंदगी में आके कार्य करो। जब आप किसी को बुलाएंगे नहीं, जब आप किसी को इनवाइट करेंगे नहीं, तो वो आपके जिंदगी में आके कार्य नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आप सभी ने देखा होगा आयुब के समय में, आयुब को भी परीक्षा करने के लिए, आयुब को भी मुसीबत डालने के लिए शैतान को परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी थी। तो ऐसे ही शैतान आपकी जिंदगी में आके कार्य नहीं करता है, वो आपकी करतूत, आपकी कार्य की वजह से शैतान काम करता है। कि परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम्हारा पिता है तुम्हारा गुण भी वैसे होने चाहिए। हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा उठना बैठना, बात करना, हर एक तरीका वो परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, जो आज कहीं दिखता नहीं है किसी के पास भी। अगर आप किसी को एक बोलो तो सामने वाला आपको 10 बोलेंगे, चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो अनबिलीवर हो। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी भाई बहन को, मुझे माफ करें, लेकिन मैं रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल में एक क्रिश्चियन को कैसे होना चाहिए, रियल में एक बिलीवर को कैसे होना चाहिए, उसका तरीका, उसका तौर, उसकी बिहेवियर कैसे होने चाहिए। क्योंकि हमारा पिता कहता है कि जैसा तुम्हारा पिता है तुम भी वैसे बनो। और अगर हम ऐसे नहीं बनेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईसाई हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। हम सभी को अपने आप को बदलना है। जिस तरह जब भी हम बपतिस्मा लेते समय पुराने मनुष्य को मार देते हैं और उसी क्षण से हम परमेश्वर के हो जाते हैं, तो उसी क्षण से हमें अपने आप को बदलना है, हमारी बिहेवियर को बदलना है। और हम यीशु मसीह के साथ मरकर फिर जी उठते हैं बपतिस्मा लेने के बाद। तो हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत वैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा चाल चलन, हमारा बिहेवियर देख के लोग पहचानेंगे कि हम किसके बच्चे हैं, और हमारे पिता की वो बढ़ाई करेंगे, हमारे पिता की वो प्रशंसा करेंगे, हमारे पिता की महिमा करेंगे। तो ज़रूरी है कि हमें अपनी बिहेवियर को बदलना है, ज़रूरी है हमें अपने आप को सुधारना है। अगर आज भी बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर की राज्य पे आप सही चल नहीं रहे हैं तो आप शैतान के रास्ते पर है। तो शैतान को इनवाइट ना करें अपनी जिंदगी में आके काम करने का। शैतान को आप दावत ना दे कि आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए। तो परमेश्वर प्रभु यीशु हम सभी को बचाने के लिए, हम सभी को एक नई जिंदगी देने के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दे। इतना दुख सहा, इतना कष्ट उठाया, इतना सब कुछ सहा हमारे लिए। तो उसकी कुर्बानी, उसकी जो सेक्रीफाइस, वो जाया नहीं जाना चाहिए। और उसकी कुर्बानी, उसकी सेक्रीफाइस को हमें
जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है तब तक हमें याद रखने की ज़रूरत है। और अगर वो हमें याद है, उनकी कोड़े मार खाना, उनका जलील किया जाना, उनकी मुंह पे थूका जाना, उनको थप्पड़ मारा जाना, अगर वो सब हमें याद रहेगा तो हम गलत नहीं करेंगे और हम लोगों के बीच अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करेंगे। लोगों के बीच हम ये बताएंगे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चे सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश के नीचे बिलीवर भी है, अनबिलीवर भी है, और वो सबके ऊपर अपना सूर्य उदय करता है। तो इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सभी एक दूसरे से प्यार करें, मिलजुल कर रहे, अपना प्यार बांटते रहे और परमेश्वर की महिमा को हम करते रहे और परमेश्वर की बढ़ाई हम करते रहे, ताकि हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो हमें आशीष देगा और हम अब्राहम की वंशज कहलाएंगे, इसहाक के वंशज कहलाएंगे और हम सच्चा ईसाई कहलाएंगे, सच्चा क्रिश्चियंस कहलाएंगे। ये दुनिया को पता चलेगा कि सच में ईसाई कैसे है, क्रिश्चियंस कैसे है। आज भी बहुत सारे लोग ईसाइयों को ठीक से जानते नहीं है, पहचानते नहीं है और उनके बारे में बस सुना है, फिजिकली उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो अगर आपके आसपास में कोई अनबिलीवर भाई बहन है तो उनके साथ आप अच्छा ट्रीट करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से उनके साथ पेश आए, अच्छा उनको प्यार दिखाइए, उनकी ज़रूरत पे आप खड़े रहिए। ये मत सोचिए कि वो अनबिलीवर है, नहीं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को उनके राज्य के लिए चुनता है और स्वर्ग के राज्य में ऐसे ही लोग प्रवेश करेंगे। तो इसलिए हमें भी लोगों को प्यार बांटना है, प्यार दिखाना है। अपने भाई बहन से सबसे पहले प्रेम करो, माता पिता का आदर करो और किसी से दुश्मनी ना करते हुए परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते चलो। हम मसीह में होने के बाद भी एक दूसरे से हम प्यार नहीं करते, या सारे बिलीवर अच्छी तरीके से जानते हैं और वो दिखाने के लिए एक साथ चर्च में आते हैं और हेलो प्रेज द लॉर्ड जय मसीह करते हैं, लेकिन वाकई में दिल में प्यार नहीं होता। तो ये दिखावा वाला प्यार नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में अपने भाई बहन के लिए, अपने मसीह भाई बहन के लिए दिल से प्यार होना चाहिए और ये दिल से प्यार होगा तो ही हम परमेश्वर से भी प्यार कर सकते हैं, और अगर दिल से प्यार नहीं होगा तो हम परमेश्वर से भी प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही प्यार है और प्यार ही परमेश्वर है। तो ये बातें सभी को याद रहनी चाहिए कि परमेश्वर क्या है, क्योंकि उसने हमें प्यार करना सिखाया है, उसने हमें ये बताया है कि वो हमारे लिए क्या क्या किया है और उसकी जो कुर्बानी, उसकी सैक्रिफाइस जाया नहीं जाना चाहिए। जब जब हम पाप करेंगे तब तक हम फिर से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाएंगे, तो वो पाप हम ना करें और परमेश्वर के रास्ते पे चले और परमेश्वर का जो प्यार है लोगों के बीच में बांटे और परमेश्वर आशीष देगा। तो आज की जो बातें हैं मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें। इससे पता चलेगा कि हम मसीह में कितना है और परमेश्वर का जो प्यार है वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड करे लोगों के बीच में, उसको सबसे ज़्यादा बांटे। प्रभु आपको आशीष करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।